पर लोग जानते हैं कि कितने बड़े आंदोलन हुए पार्टीशन के खिलाफ मुसलमानों के द्वारा। खास तौर से ब्रिटिश का जो रुझान था वो खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी। अच्छा, हिंदू राजाओं के राज्य में मुस्लिम प्रजा फलती फूलती थी। तो हम आज मौलाना आजाद की कोई बात नहीं करते हैं, उनकी बात हम लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं कि देखिए ये मुसलमानों का किरदार था। आपने एक जहन बना लिया कि जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं तस्वीर कल्चर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे, इतिहास को ऐसा बना दिया गया है कि देश को बांटने के लिए सबसे बड़ा कोई माध्यम अगर बन गया है तो वो इतिहास बन गया है। अगर हम इतिहास में देखें तो हजारों साल के इतिहास में इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कौमें साथ रहती आई हैं। लेकिन अगर आज आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास पढ़ के देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि हर वक्त यहाँ लड़ाई हो रही थी, हर वक्त यहाँ दंगा हो रहा था। तो इस सारी बात को समझने के लिए, जानने के लिए कैसे इतिहास को एक टूल बनाया जा रहा है लोगों को बाँटने का, ये समझना बहुत ज़रूरी है इस देश के सभी नागरिकों के लिए। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे जानी-मानी हस्ती, इतिहास के जानकार, प्रोफ़ेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत-सी पहचान है उनकी, जो लगातार देश में कम्युनल हार्मनी पे भी काम कर रहे हैं। प्रोफ़ेसर राम पुनियानी जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा इसी टॉपिक पे है, चूँकि इस टॉपिक पे आपने काफ़ी लिखा है कि किस तरीके से कम्युनलाइज़ किया गया हिस्ट्री को। तो सर पहला सवाल ये है कि आज ये जो हिस्ट्री हैज़ बिकम अ टूल ऑफ डिवीज़न, यानी हिस्ट्री को ऐसा लग रहा है जैसे एक टूल बना दिया गया है डिवीज़न का। कहीं पे हर मस्जिद पे दावा किया जा रहा है कि ये तो मंदिर ही थी, सारी की सारी एक ज़हन बनता जा रहा है आम जनमानस का। तो सर इस सब की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो पहले जो इतिहास लिखा जाता था वो राजा, नवाब, इनके चारों तरफ जो चारण भाट शायर थे वो उनके बारे में लिखते थे और उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ करते थे। पर उसमें फिर भी कोई सांप्रदायिकता का पुट नहीं होता था। उन्हें पता था कि वो जितना अच्छा अपने राजा के बारे में लिखेंगे उनकी जेब उतनी भारी हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है 1857 के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद। वास्तव में अंग्रेज यहाँ आए और 1857 के पहले भी जेम्स बिल, इसने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्यों लिखी थी कि जो भारत में वो ऑफिसर्स को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग हो कि भारत में आप जहाँ जा रहे हैं उसका पास्ट कैसे है। और इसी में उन्होंने काफी अंश छोड़ दिए जिसके कारण भारत का विभाजन धर्म के कारण हो। तो जेम्स मिल ने क्या किया, पहले तो भारत के इतिहास को उन्होंने एंशियंट पीरियड को हिंदू पीरियड कहा, मीडिएवल पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहा, आधुनिक पीरियड को ब्रिटिश पीरियड कहा। मेरे ख्याल से आप समझ गए। जी सर, मैं समझ रहा हूँ। यानी खुद के राज को उन्होंने क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहा, उन्होंने खुद के राज को ब्रिटिश पीरियड कहा। ये इसमें इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। ठीक है, अब तो ये जेम्स मिल ने जो बात लिखी ये धीरे धीरे उनके ऑफिसर्स में प्रचलित होती गई। और राजा को, एक्चुअली राजा जो राज्य करता है कोई भी धर्म का हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, उसके दो आधार रहते हैं। एक तो वो जो राज्य करता है संपत्ति के लिए करता है, सत्ता के लिए करता है, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए करता है। ठीक है, अब इसका धर्म से तो कोई लेना देना है नहीं। अब एक राजा हुए थे अशोक, जिन्होंने बाद में जब बौद्ध बने तो अपने रिश्तेदारों को, नजदीकी ऑफिसर्स को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। पर ऐसा कोई दुनिया में और उदाहरण नहीं मिलता जहाँ राजा इस प्रकार का प्रचार करने के लिए लोगों को भेजे। खैर, तो राजा मुख्य तौर से राज्य करते थे, राज्य का विस्तार हो, राज्य के अंदर से लगान अच्छे से वसूल हो और उनकी समृद्धि बने, जो उनकी ऐशो आराम और जीने का एक तरीका था। अब 1857 में जब जेम्स मिल ने ये लिखा तो उसने इन राजाओं को उसके धर्म से जोड़ा। इसके पीछे वो रहते हैं ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एट एम्परा, यानी आपको अगर एम्पायर चलाना है तो आप डिवाइड एंड रूल के आधार पर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, इस बात को आगे तेज कहाँ किया गया? 1857 की लड़ाई, 1857 की क्रांति, उसका जो विद्रोह हुआ था
उसमें जो पूरी क्रांति हुई, उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। बहादुर शाह जफर के साथ ही तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, यानी हिंदू मुसलमान, किसान और जो राजा नवाब थे, जो ब्रिटिश पॉलिसी से असंतुष्ट थे, इन्होंने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और इसमें कोई धर्म का आधार नहीं था। ऐसी कई बटालियंस थी जिसमें नेता, लीडर, जो जनरल था या सेनापति था, वो मुसलमान था और फौज में बाकी सब हिंदू हैं। उसका उल्टा भी था, जो सेनापति है दूसरे धर्म का है और बटालियन दूसरे धर्म की है। तो ये उस समय 1857 का पैटर्न। अब ये 1857 की क्रांति जब असफल हुई, यानी कुछ कारणों से, ब्रिटिश इसमें बहुत चालाक थे, यस। उसमें कई राजाओं ने उनका साथ दिया और उनकी सत्ता जो टूटनी चाहिए थी वो टूटी नहीं। पर इससे उन्होंने एक बहुत बड़ा लेसन लिया कि भाई यहाँ के हिंदू मुसलमानों में एक प्रकार की डिवाइड लाना है, एक प्रकार का उनका बंटवारा करना, डिवाइड एंड रूल, जी। फूट डालो और राज करो करना पड़ेगा। अब इसके लिए इन्हें जेम्स मिल की किताब तो पहले थी, एक इलियट एंड डॉसन की भी किताब आई, मल्टी वॉल्यूम है। जी, 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 वो हाँ। एक्चुअली अंग्रेजों ने लिखवाई, अंग्रेजों ने लिखवाई। अच्छा। क्यों लिखवाई? लिखवाई कि आप ऐसा इतिहास लिखो जिससे यहाँ के हिंदू मुसलमानों में हुँ। जो पावर पैदा की जा सके, इनमें दूरियां पैदा की जा सके। और इलियट एंड डॉसन ने क्या किया, उनकी किताब का टाइटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय हर हिस्टोरियंस। भारत का इतिहास उसके इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। अब इतिहासकार तो उस समय थे नहीं, यूनिवर्सिटी उस प्रकार की थी नहीं, इतिहास यानी राजा के बारे में कौन लिखता था? ज्यादातर या तो ट्रैवलर लिखते थे या राजा के दरबार के लोग लिखते थे, और उसमें वो राजा को महान बताने के लिए कई बार उसको धर्म से जोड़ देते थे। जैसे जैसे तैमूर लंग है जो आजकल चर्चा में, वो कहता था कि मैं तो इस्लाम का सिपाही हूँ, मुझे इस्लाम फैलाना है। और बाबर भी अपनी वसीयत में लिखते हैं कि यहाँ के लोगों में हमें अपने धर्म का प्रचार करना वगैरह। पर वो इसके लिए था, खुद को एक प्रकार की लेजिटिमेसी देने के लिए, खुद के राज्य को लेजिटिमेसी देने के लिए कि भाई उसको वैधता प्रदान करने, ठीक है। तो ये इस तरह इसको से सर आज भी हम कुछ जो अभी हम देखते हैं कि पिछले 20-30 साल में पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, इसी तरह की राजनीति जो राइट विंग का हम कहते हैं, वो बाहर हो रहा है। तो हर जगह यही बोला जाता है कि जी हम इस धर्म को कहीं न कहीं सर्वश्रेष्ठता या पुराने दौर में लेके जाएँगे। ऐसी घटनाएँ हमने अब जहाँ पे यूरोप से जैसी आवाज़ें नहीं आती थी, यूरोप में ऐसी आवाज़ें अब आने शुरू हो गई हैं। तो ये जब हुआ तो उसके साथ साथ जो ये इन्होंने लिखवाया, तो उसमें सीधी बात आ गई, खास तौर से ब्रिटिश का जो रुझान था वो खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ। क्यों भाई? पहले तो एक फूट डालो का आधार उन्होंने हिंदू मुसलमान को बनाया और उसमें मुसलमानों को ज्यादा बदनाम क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से 1857 का जो क्रांति थी उसका नेतृत्व मुसलमान ने किया, तो इसलिए बहादुर शाह जफर मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा बातें फैलाई। और उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश राइटर्स को एक प्रकार से सटल हिंट थी कि जहां हो सके आप नफरत के बीज बोते जाओ। तो उस समय तो उसका सामाजिक प्रभाव नहीं दिखा, पर ब्रिटिश ऑफिसर जो थे, कलेक्टर्स थे, दूसरे लोग जो वहां से आते थे, जब लोगों की समस्याओं को हल करते थे तो हिंदू मुस्लिम का एंगल वो उसमें डाल देते थे। यहाँ जो गजेट लिखे जाते थे, किताबों का अनुवाद किया जाता था, उसमें हिंदू मुसलमान एंगल डाल दिया जाता था। एक आपको उदाहरण देता हूँ, अभी बाबरी मस्जिद ने देश में पूरा एक प्रकार से नफरत की राजनीति को, बाबरी मस्जिद को तोड़ने की जो पूरी बात थी, उसने नफरत की राजनीति को बहुत ऊंची चढ़ाई पे छोड़ दिया। जी और सर। इसकी जड़ें आपको बताता हूँ। मिसेस ए एफ बेवरिज नाम के ब्रिटिश महिला लेखिका थी, उन्होंने बाबर के बाबरनामा का अनुवाद किया इंग्लिश में। उसमें क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया, बाबरी मस्जिद का वर्णन किया, वहां एक फुट नोट ऐड कर दिया। फुट नोट क्या ऐड किया? ये भाई मस्जिद का तो पहले उन्होंने वर्णन कर दिया था, इतनी लंबी इतनी चौड़ी, ये पत्थर पत्थर। फुट नोट में डाल दिया
शायद यहाँ पहले मंदिर था। यानी ये मंदिर जल्दी या मंदिर की राजनीति, जो मस्जिद के नीचे ढूंढने की राजनीति की शुरुआत यहाँ से हो रही है। जो सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ इस देश में, जिसने देश को, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा डिवाइड किया, अभी तक कोई उस लेवल पे ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जिसने देश में इतनी बड़ी खाई खींच दी हो, उसकी शुरुआत असल में वहां जाके मिलती है। ब्रिटिश पॉलिटिक्स। तो पहले उन्होंने लिखा शायद, तो बाद में जैसे सांप्रदायिक तत्व तो आते गए, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति भी अंग्रेजों के आने के बाद आई। अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ जो हिंदू मुस्लिम में मेल जोल था, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, संगीत, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, ये चल रहा था। तो उसमें इन्होंने जो नफरत का बीज डाला कि शायद यहाँ पहले मंदिर था, हिंदू सांप्रदायिक तत्वों ने कहा शायद नहीं, मंदिर था। किसका मंदिर था? भगवान राम का था। जबकि कई लोगों ने इसको डिस्प्रूव किया, और अभी भी जब खोदा गया, आपको याद होगा खुदाई जी हुई, सर। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा कि इसके नीचे मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। और उससे अलग खुदाई में वहां एक बुद्ध विहार मिला। हम्म। राजनीति को देखिए, जी तो सर। ये पहला स्टेप आया। तो इस प्रकार की चीजें उन्होंने समाज में फैलाना चालू की। जी सर। औरंगजेब ने वाराणसी में ये मंदिर को, भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। क्या कारण है? भाई वो मुसलमान था, मंदिर हिंदुओं का है। कारण कुछ और था। हम्म। कारण वहां कुछ इमोरल एक्ट हो रहे थे, कुछ गैर कानूनी चीजें चल रही थी। इसलिए हिंदू राजाओं ने उसको आग्रह किया कि ये मंदिर अपवित्र हो गया। अब फिर फेमस हो गया, मुसलमान राजा हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी नेशनल म्यूजियम में शायद अभी भी बाबर की वसीयत मौजूद है। बाबर उसमें क्या कहते हैं? अपने बेटे हुमायूं को कहते हैं, बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी पृथ्वी पर, इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका को मिला है। तो याद रखो बेटा, यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदू हैं। हिंदुओं की भावनाओं का आदर हमें करना चाहिए। मंदिर नहीं तोड़े जाना चाहिए, गाय की हत्या नहीं होना चाहिए। ये बाबर लिख रहा है। ठीक है। सर, ये बहुत जान करके मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं और जो पूरे दिन न्यूज़ पे ज़हर पीते हैं, अपने कानों से ज़हर पीते हैं सर, तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ सर अगला सवाल था आपसे। आप जैसा बता रहे हैं कि ये स्टेट प्रोजेक्ट होता है हिस्ट्री लिखना, और किस तरह से ब्रिटिश ने इस स्टेट प्रोजेक्ट को एक स्टेट क्राफ्ट के साथ यूज़ करते हुए आगे बढ़ाया। सर, ये जानना चाहता हूँ मैं कि क्या आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हो गया था और देश में प्रोग्रेसिव फोर्सेस जो है कहीं न कहीं सरकार को नए देश की तामीर कर रही थी, और नए देश का नया संविधान हमारे सामने आया जो देश को वापस इस शक्ल में ले आया। तो सर, क्या लास्ट 70-75 सालों में आज़ाद होने के बाद क्या हिस्ट्री को लेकर के क्या हम इतना सिंसियर नहीं रहे? क्या जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से अपनी बात पहुँचा नहीं पाए, जब हमें पता है कि एक्चुअली 1857 से लेके ये 1947 के बीच में क्या हुआ है, ये तो हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियन या देश को चाहने वाले लोग जानते हैं। तो इस नैरेटिव का मुकाबला करने में हम कहाँ नाकामयाब रहे सर? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तरफ ये नैरेटिव उभर रहा था, और अंग्रेजों के सब आने के बाद एक तरफ मुस्लिम लीग आई, दूसरी तरफ हिंदू महासभा आरएसएस आई। मुस्लिम लीग ने इस वर्जन को बदल के मुस्लिम्स के फेवर में कर दिया, और हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ पूरा टर्न कर दिया कि मंदिर तोड़े, जबरदस्ती से धर्मांतरण किया, और बाकी सफारी सब चीजें जो आज समाज में प्रचलित चलती। अब ये नैरेटिव एक तरफ चल रहा था, जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने उठाया। दूसरा नैरेटिव चल रहा था गांधी और नेहरू का, जिन्होंने देश को जोड़ा। मुझे खुद हैरानी हुई दोस्त, जब मैंने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा। हिंद स्वराज में गांधी जी ने 2 पेज इस पे लिखे हैं। उनका लबो लबाब ये है कि यहाँ मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी, अच्छा। हिंदू राजाओं के राज्य में मुस्लिम प्रजा फलती फूलती थी, जी सर। और इसमें कोई धर्म का झगड़ा नहीं था। नेहरू इस बात को ही लेके चलते हैं, और नेहरू इस बात को लेके चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत की एक बहुत बेहतरीन किताब इतिहास की। बेशक। वो इसमें क्या कहते हैं कि केवल एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ मेल जोल था। इसको उन्होंने गंगा जमनी तहजीब कहा, और कहा
भारत को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक इस प्रकार की स्लेट है जिस पर एक के बाद एक संस्कृति ने अपनी बात रखी, और जो नई संस्कृति आती गई उसमें पुरानी संस्कृति को मिटाया नहीं, उसके अच्छे भागों को लेकर उसको अपने अच्छे भाग दिए। यानी ये जो गंगा जमनी तहजीब नेहरू का, इसका एक मैं एडिशनल पॉइंट आपको डाल दूं, यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऊपर श्याम बेनेगल ने जो डॉक्यू ड्रामा बनाया है 53 एपिसोड्स का, अभी उनकी देहांत हो गई, उनको श्रद्धांजलि, तो वो 53 एपिसोड भी आपको ये हिस्ट्री देखने को मिलेगी। पर ये ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुई, यहाँ ये सवाल आता है।